सदियों से, शायद जब से इंसान ने सोचना शुरू किया है, एक सवाल हमेशा हमारे साथ रहा है, मरने के ठीक बाद होता क्या है। आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे, एक बहुत ही प्राचीन हिंदू ग्रंथ की मदद से। सोचिए जरा, वो कौन सा पल है जब सांसें रुक जाती हैं? तब असल में क्या होता है? ये सवाल हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है ना? और कमाल की बात यह है कि एक प्राचीन ग्रंथ में इसका बहुत ही विस्तार से जवाब देने की कोशिश की गई है। और वो ग्रंथ है गरुड़ पुराण। देखिए, इसे किसी धार्मिक किताब की तरह मत समझिए, बल्कि ये आत्मा के सफर का एक पुराना रहस्यमयी नक्शा है, एक ऐसा मैप जो उस अनजान दुनिया का रास्ता दिखाता है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। पहला चरण, आत्मा का प्रस्थान। मतलब ठीक मृत्यु के उस एक क्षण में जो जीवन देने वाली ऊर्जा है, जिसे प्राण कहते हैं, वो शरीर से अलग हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। भौतिक शरीर पीछे छूट जाता है और आत्मा एक बहुत ही सूक्ष्म रूप ले लेती है। ग्रंथ में इसे अंगूठे के आकार का जीव कहा गया है। और ठीक इसी पल दो अलौकिक दूत वहां आते हैं। इन्हें यमदूत कहा जाता है, यानी मृत्यु के देवता, यम के सेवक। और ये सिर्फ और सिर्फ उसी आत्मा को दिखाई देते हैं। इनकी मौजूदगी इस बात का पहला संकेत है कि अब एक बिल्कुल नए सफर की शुरुआत हो चुकी है। उनका वर्णन काफी चौंकाने वाला है। गरुड़ पुराण कहता है वे एकदम नग्न और डरावने हैं। उनके मुंह टेढ़े, आंखें गुस्से से लाल, उनके बाल कड़े और सीधे खड़े हैं। वे गदा और खूंखार रस्सियों के साथ आते हैं। जरा सोचिए उस अकेलेपन के बारे में, जहां सिर्फ वो आत्मा ही इस भयानक मंजर को देख रही है। इसके बाद शुरू होता है दूसरा चरण, न्याय का मार्ग। अब आत्मा को उसके कर्मों का हिसाब देने के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा पर ले जाया जाता है। और ये यात्रा आसान नहीं है। जलती हुई रेत, घना अंधेरा, यम के सेवक उसे कोड़े मारते हुए आगे बढ़ाते हैं। रास्ते में भूख, प्यास और खूंखार कुत्तों का डर। और सबसे बड़ी बात, ये सफर बिल्कुल अकेला तय करना होता है। साथ होता है तो सिर्फ अपने पिछले कर्मों का बोझ। आखिरकार ये मुश्किल यात्रा खत्म होती है यम के दरबार में। यम जो मृत्यु और न्याय के देवता हैं और अपनी राजधानी पितृलोक से ही न्याय करते हैं। यम का दरबार भी कोई साधारण जगह नहीं है। उनका रूप बहुत विशाल बताया गया है। 32 भुजाएं और कुएं जैसी गहरी आंखें। उनके साथ हैं उनके मुंशी चित्रगुप्त, जिनके पास आत्मा के हर एक काम का, हर अच्छे और बुरे कर्म का पूरा हिसाब किताब होता है। और इसी बही खाते के आधार पर यम अपना फैसला सुनाते हैं कि आत्मा का अगला ठिकाना क्या होगा। और इसी फैसले के साथ शुरू होता है तीसरा चरण, परिणाम का क्षेत्र। अब आत्मा उस जगह पहुंचती है जहां कर्मों का फल भोगा जाता है। इसे नरक कहा गया है, यानी ब्रह्मांडीय संतुलन साधने की जगह। हाँ, पर यहाँ नरक का मतलब वो नहीं है जो हम आमतौर पर सोचते हैं कि ये कोई हमेशा की सजा है। नहीं, हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये एक अस्थायी जगह है, एक तरह का शुद्धिकरण केंद्र, जहाँ आत्मा अपने बुरे कर्मों का फल भोगकर शुद्ध होती है। और ये कर्मों का न्याय बड़ा ही व्यवस्थित है। मतलब हर तरह के पाप के लिए एक खास तरह का परिणाम तय है। जैसे जो लोग दूसरों का धन या परिवार छीनते हैं, उन्हें तामिस्र नाम के नरक में भेजा जाता है। और जो बेजुबान जानवरों को जिंदा पकाते हैं, उन्हें कुंभी पाक नरक में उबलते तेल में पकाया जाता है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पुराणों में ऐसे 84 लाख नरकों का जिक्र है। 84 लाख, जिनमें से 21 को सबसे ज्यादा भयानक माना गया है। ये संख्या ही बताती है कि ये न्याय व्यवस्था कितनी डिटेल्ड और जटिल है। अब आते हैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चरण पर, महान चक्र। क्योंकि ये सजा या इनाम, ये सब कुछ एक बहुत बड़े चक्र का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो एक बात साफ है, चाहे नरक हो या स्वर्ग, आत्मा का वहां रहना हमेशा के लिए नहीं होता। ये मंजिल नहीं है, ये तो बस रास्ते के कुछ पड़ाव हैं। और यही हमें संसार की अवधारणा पर लाता है। संसार यानी जन्म, मृत्यु और फिर पुनर्जन्म का वो अंतहीन चक्र, वो पहिया जो कर्मों के हिसाब से घूमता रहता है। और आत्माएं इसी चक्र में घूमती रहती हैं। तो जब सजा या इनाम की मियाद पूरी हो जाती है,
आत्मा फिर से जन्म लेती है। ये चक्र चलता रहता है। इसीलिए असल मंजिल नरक या स्वर्ग नहीं है। असलियत तो वापस इसी दुनिया में लौटना है, एक नई यात्रा शुरू करने के लिए। तो फिर सवाल उठता है कि इस पूरी यात्रा का, इस पूरे चक्र का आखिरी मकसद क्या है? वो है मोक्ष, यानी संसार के इस चक्र से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाना। एक तरह से इस पूरे ब्रह्मांडीय खेल का आखिरी पर्दा। तो गरुड़ पुराण एक तरह से हमें मृत्यु के बाद का एक नक्शा दिखाता है, एक ऐसा नक्शा जो पूरी तरह हमारे अपने कर्मों से बनता है। ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारे कर्म ही हमारी आने वाली यात्रा का रास्ता तय करते हैं, तो हम सब इस पल अपने कामों से अपने लिए कैसा रास्ता तैयार कर रहे हैं?